सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास के अंदर हमने जो भी बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर शेयर्स कैपिटल का जो हमारे पास जो था कॉलम, ठीक है वो, और उसके बाद क्या है भाई हमने उसके नोट्स टू द अकाउंट बनाए थे। ये वाली बातें तो लग रही है भाई। मैं तो बताता इसके जो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है सुन एक मिनट, जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं भाई ऐसे क्वेश्चन बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब ना हम अगली बात करते हैं, इशू ऑफ शेयर है, ठीक है भाई। इशू ऑफ शेयर के अंदर ना मेरे पास जो भी बातें होती हैं, अब मैं तुम्हें जनरल एंट्रीज वगैरह कराना शुरू करूँगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर्स है भाई। एक बात ध्यान रख के चलना, शेयर्स को दो तरीके से इशू किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास है, अच्छा देखो यहाँ पे जो बता रहा हूँ ना, मेरे पास पहली बात तो हमें पता है पब्लिक को इशू करते हैं, लेकिन जो मेरे पास है ना शेयर दो चीज़ के लिए इशू किया जाता है, ठीक है। शेयर जो है दो चीज़ों के लिए इशू किया जाता है। एक मेरे पास कैश के लिए, ठीक है। पहले मेरे पास क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। दूसरा मेरे पास है इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। बात में आ रही है, कैश को छोड़ के किसी और चीज़ के लिए शेयर इश्यू करते हैं। मैं तुम्हें एक बातें बताई थी कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी को कोई असेट्स या फिर फर्नीचर वगैरह खरीदने होते हैं, तो उस फर्नीचर या फिर असेट्स को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए कंपनी क्या करती है भाई, अपने शेयर दे देती है। जिस कंपनी से वो असेट्स परचेज कर रही है ना, जैसे मान लो मैकडोनल्ड है, तो मतलब मैकडोनल्ड प्रॉपर्टी पे बिजनेस करता है, उसका काम है ज़मीन बेचना, ठीक है। तो अब मान के चलो भाई कि जो रिलायंस है, ठीक है, तो रिलायंस को अब क्या करना है भाई, प्लॉट खरीदना है, उसने मैकडोनल्ड को अपने शेयर बेच दिए, ठीक। मैकडोनल्ड को क्या अपने शेयर इशू कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर अदर देन कैश कंसिडरेशन। बातें तो लगी, मतलब कि हमने शेयर इशू किया है कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए, ठीक। तो इसमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि जो इशू ऑफ शेयर है दो तरीके से होते हैं। पहला मेरे पास क्या भाई, फॉर कैश, और दूसरा मेरे पास है अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन। भाई अदर देन कैश कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कैश के अलावा कोई और सी चीज़ होगी। इसका अगर मैं एग्जांपल बोल दूं, ठीक है, अगर इसका एग्जांपल मतलब कोई सा असेट्स हो सकती है मेरे पास, ठीक, या फिर मान लो जैसे मैंने असेट्स के अंदर मैं बता दें फर्नीचर वगैरह कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, फिर ठीक है, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग होगी, सारी चीज़ें होती है। ये बातें तो लग रही है। तो हम पहले बात करते हैं मेरे पास जो कि भाई अगर मेरे पास मैं इशू ऑफ शेयर फॉर कैश की बात कर दूं, ठीक है, हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो एक, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं भाई, हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं किसके लिए, कैश के लिए। अब समझो होता क्या है, मान के चलो कंपनी ने शेयर इशू किए, शेयर इशू क्यों, गेट खोल रहा, शेयर इशू क्यों किए होंगे, शेयर इशू करने के भाई जो पीछे रीज़न होगा ना, कंपनी को पैसा चाहिए होगा, ठीक है। कंपनी को पैसा चाहिए होगा, तो कंपनी को जब पैसा चाहिए तो उस पैसे को लेने के लिए उसने पब्लिक के ऊपर ना, और मतलब कि पब्लिक को उसने अपने शेयर इशू कर दिए, ठीक। तो अच्छा वैसे इसकी बहुत सारी कंडीशन बताना कैसे कैसे इशू करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो अब मेरे पास भाई इसमें दो तरीके हैं, पहला मेरे पास है इन लमसम, ठीक है, और जो दूसरा मेरे पास है इन इंस्टॉलमेंट। जो मतलब मेरे पास का एक लमसम होता है, मतलब कि सारा अमाउंट एक साथ मंगवा लो, ठीक है। एक मेरे पास का लमसम, अच्छा ऐड पार के बारे में बताऊँगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक मेरे पास एक लमसम होता है, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या भाई जिसको हम बोलते हैं इन इंस्टॉलमेंट है, जिसको हम पार्टली भी बोल देते हैं। तो पहले मेरे पास क्या है, इसमें जो पैसे मंगा सकते हैं दो तरीके से मंगा सकते हैं। एक मेरे पास है इन लमसम, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मेरे पास है इन इंस्टॉलमेंट। एक मेरे पास लमसम में हो गया, दूसरा मेरे पास क्या भाई इंस्टॉलमेंट में। ये तुम्हें बातें तो लग रही है, ठीक। अब सुनो भाई, हमें इसमें ना भाई क्या बात ध्यान रख के चलनी है, जो मेरे पास है अगर मैं इंस्टॉलमेंट, देखो एक मेरे पास क्या लमसम है, दूसरा मेरे पास क्या है इंस्टॉलमेंट में। लमसम के अंदर पता क्या होता है, लमसम के अंदर जैसे ही एप्लीकेशन मतलब कि जो भी
अगर किसी को शेयर चाहिए, एप्लीकेशन के साथ सारे पैसे भेज दो। बस मारिए, तुम्हें एप्लीकेशन के साथ ही सारे के सारे पैसे भेज देने, और कुछ नहीं करना होता। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अब भाई मेरे पास क्या है कि अगला जो है इंस्टॉलमेंट है, मैंने कहा था उसके बारे में बताऊंगा। सुनो, अगला क्या भाई मेरे पास इंस्टॉलमेंट है। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ भाई, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, उसमें पहले एप्लीकेशन मनी आती है, फिर जाके अलॉटमेंट के पैसे आते हैं, फिर जाके फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल जो भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैसे आते हैं। तो पहले हम किसकी बात करेंगे? इशू ऑफ शेयर एंड अमाउंट पेबल इन लमसम है, ठीक है भाई। उस जो एट पार की बात थी ना, वो सारी बातें बताऊंगा। एट पार क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारी बातें बताऊंगा। अब सुनो, तो भाई मैंने यहाँ पे बोला है लमसम की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें इसके अंदर इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बता रहा हूँ, ठीक। अकाउंटिंग एंट्रीज की अगर मैं नॉर्मल से बात करूँ, सबसे पहले क्या हुआ होगा? अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे एक साथ आ गए होंगे। कंपनी के पास जब पैसे आए होंगे तो इसमें क्या हुआ होगा? कंपनी के पास कैश, अच्छा कैश तो आया होगा, बैंक से आया होगा भाई, बैंक से आता है, ठीक है। कैश से बहुत कम आते हैं, ठीक है। कैश की बात करनी नहीं है, कोई कैश थोड़ी देने जाएगा, ठीक है। बैंक से पैसे आते हैं। अब सुनो, होता क्या है भाई कि हमारे पास अगर नॉर्मल सी बात कर देना, तो बैंक से कंपनी के पास पैसा आएगा, और किस चीज़ के लिए आएगा? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। जब भी मेरे पास अगर मैं लमसम की बात कर दूं, तो ऐसे मेरे पास क्या होता है भाई? एप्लीकेशन और जो अलॉटमेंट है, इसके पैसे एक साथ आ जाते हैं। बातें तो लगी? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे एक साथ आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं भाई, जब पैसे आ गए, हम शेयर होल्डर के नाम पे शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं। बातें तो लगी, ठीक है। पैसे आते ही कर देना उसके नाम पे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो भाई इसमें मैं तुम्हें जो भी है बता रहा हूँ, अकाउंटिंग एंट्रीज है। हम पहले इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। सबसे पहले जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना, कि अगर कभी भी पैसे अगर मान लो सिर्फ आए हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ पैसे आने की एंट्री बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। सिर्फ पैसे आने की, तो मैं दोनों के अंदर बता रहा हूँ, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। अकाउंटिंग एंट्रीज है। पहले मैं कर रहा हूँ फॉर रिसीविंग कैश, रिसीविंग कैश है, ठीक है। यहाँ भी सेम है मेरे पास, रिसीविंग कैश। कैश रिसीव करने की एंट्री क्या होती है? अच्छा कैश बैंक वही बात है, पता है ना, कैश हो या बैंक हो, मतलब कि वैसे तो चेक रिसीव करते हैं, लेकिन हम इसको क्या है कि हमें पता है भाई कि जो पैसे हैं हमारे पास वो कैश में, मतलब कि बैंक में आए, हम बस बोलते हैं कि भाई कैश रिसीव हुआ है हमें, ठीक है। अब सुनो, तो मुझे बताओ, अगर कंपनी के पास पैसा आएगा, ठीक है, तो कंपनी की एक असेट्स बढ़ जाएगी, उस असेट्स का नाम क्या होगा? बैंक होगा। बातें तो लग रही है। जब कंपनी के पास एक असेट्स बढ़ गई, असेट्स बढ़ती है तो डेबिट। बातें तो लग रही है, ठीक है। अब एक ना लायबिलिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलो सुनो, पहले मैंने क्या बताया भाई, मैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पे असेट्स मेरे पास बढ़ी है, तो अच्छा पैसे किस चीज़ के आए हैं? तो मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट होता है कंपनी का, बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट आया लिख दिया। टू किसकी बात चल रही है? लमसम की, ठीक है। मेरे पास जो बात चल रही है लमसम की बात चल रही है, ठीक है। अच्छा सुनो, मेरे पास यहाँ पे क्या लमसम की बात चली, तो अब इसमें मैं तुम्हें नॉर्मल से बताऊँ, मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट आ गया और टू। अच्छा देखो, वैसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा लिखेंगे शेयर कैपिटल, ठीक है। बात समझ आ रही है? देखो हम किसे इशू कर रहे हैं अभी हमें पता नहीं ना। अगर मुझे क्वेश्चन में पता होगा कि मेरे पास इक्विटी शेयर है तो मैं लिख दूंगा कि बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस। अभी क्या लिख रहा हूँ मैं? सिर्फ शेयर कैपिटल लिख के चल रहा हूँ, ठीक है। तो शेयर, यहाँ पे दोनों पैसे एक साथ आ रहे होंगे, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा भाई तुम्हें ना एक मतलब कि जो इसका बहुत ही मान लो बुरा ट्रुथ है, ठीक है, एक जो इसकी गंदी सच्चाई है इस चैप्टर की वो ये है, तो मैं एंट्रीज याद ही करनी पड़ेंगी। अब तुम एंट्री याद नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत आएगी। याद कैसे होती है? प्रैक्टिस करते करते।
ठीक है, तुम कब तक इसका लॉजिक याद रख के चलोगे, कॉमन सेंस लगा लो। ठीक है, हमेशा तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भाई इसकी एंट्री ऐसे होगी, इसकी एंट्री ऐसे होगी। ठीक है, अगर इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे, इसमें किसके पैसे आएंगे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी से मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। तुम्हें बातें पता लगी भाई। अगर मैं इसकी नरेशन लिखना चाहता हूँ, इसकी अगर नरेशन लिखूंगा, इसमें क्या हुआ है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे आ गए, तो लिखूंगा बीइंग द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इन बातों में। फिर अगला मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पे इसमें सिर्फ एप्लीकेशन के पैसा रिसीव हुए, तो क्या लिखूंगा, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हाँ भाई बताओ, इन बातों में किसी को दिक्कत है, बोलो, इन बातों में है किसी को दिक्कत? अब सुनो भाई, मेरे पास जो अब इसका नेक्स्ट आ रहा है ना भाई, मुझे बताओ कि ये जो मेरे पास पैसे हैं, अब इसको मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा? कंपनी करती है, शेयर होल्डर एंट्री नहीं करता। शेयर होल्डर तब एंट्री करेगा, वैसे भी उसकी एंट्री एक अलग ही होगी, बता दूंगा एक बार, ठीक है, कि भाई शेयर होल्डर कब एंट्री कर सकता है। वैसे हम शेयर होल्डर के पर्पज से अगर करना चाहें ना, तो शेयर होल्डर अगर कोई कंपनी है तो उसमें से पता क्या लिखेगा, उसमें लिखे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी, उसने बस इन्वेस्टमेंट करी है और कुछ नहीं है। सुनो भाई, तो मैंने क्या बताया कि मेरे पास पहले पैसे रिसीव हो गए बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा हो गया। अब भाई समझो मेरे पास होता क्या है, ये पैसे शेयर कैपिटल के रिसीव हुए, ये पैसे किस बात के, शेयर कैपिटल, कंपनी के बैंक में चले गए पैसे, कंपनी के बैंक में पैसे चले गए, कुछ नहीं करना है। अब जो मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास एक, अच्छा ये मेरे पास क्या है कि जो है ना, एक मैंने टेम्परेरी एक अकाउंट बनाया था, ठीक है, पता एक्चुअल में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एक्चुअल में एंट्री ये होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक होता है ना, इसको बोलते हैं, मान लो कि एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रीजिंग, मतलब कि फिर ब्रीजिंग बोल सकते हैं, मान लो ब्रीजिंग एंट्री बोलते हैं, मतलब कि एक ना ब्रिज वाली एंट्री, ठीक है, जो एक प्रोसेस से हमें दूसरे प्रोसेस पे लेके जाती है, ठीक। तुम इसे याद नहीं रखोगे तो भी चलता है। अब सुनो, तो मैंने क्या बताया भाई, मेरे पास इसमें दूसरी एंट्री, जब मेरे पास एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे, ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे जब हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं शेयर कैपिटल में, बातें पता लगी। अच्छा देखो, हम शेयर कैपिटल में पैसे ट्रांसफ़र तो कर रहे हैं, बस डिफरेंस क्या है हमारे पास, सिर्फ डिफरेंस क्या है, सुनो भाई, देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने क्वेश्चन ये कहा था कि मेरे पास देखो होता ऐसा है कि पैसे हमेशा हमें शेयर कैपिटल में ही ट्रांसफ़र करने होते हैं। तो मैं वो बैलेंस शीट वाला पोर्शन याद है, पैसे हमेशा कहाँ ट्रांसफ़र करने होते हैं, शेयर कैपिटल के अंदर ही ट्रांसफ़र करने होते हैं। लेकिन देखो इसके अंदर पैसे इंस्टॉलमेंट में जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर पैसे एकदम से चले जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके अंदर पैसे मेरे पास क्या है, एक साथ चले जाते हैं, इसमें इंस्टॉलमेंट में करके जाते हैं, बातें तो लगी। अब सुनो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो पैसे हैं, अभी जो मेरे पास ये जो ब्रीजिंग लेजर बनाया ना, मतलब कि ये बोल सकते हैं ब्रीजिंग एंट्री बोल सकते हैं इसको, ठीक है, मतलब कि सिर्फ टाइम पास के लिए एंट्री बनाई थी मैं इसको। अब इसको ख़त्म कर देंगे, तो क्या करेंगे, देखो व्हेन एप्लीकेशन एंड, अच्छा भाई कोई ना तुम्हारे स्कूल में बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, जब तुमने जो तुम्हारे जो क्लासमेट वगैरह होंगे ना, तुम इसमें देखोगे कि वो सिर्फ एप्लीकेशन को APP लिख देंगे, ठीक है, फिर AOOT बस इतना लिखेंगे, तुम्हें ये नहीं करना है, ठीक। इससे तुम्हारी हैबिट बिगड़ जाएगी, अगर एक बार हैबिट बिगड़ी बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो व्हेन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, तो क्या करूंगा, यहाँ देख जाओ मेरे पास जो ये जो मेरे पास है ना शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देखो ये मैंने सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया था ना, पैसे तो आ गए, अब पैसे कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे मेरे पास, पैसे जो ट्रांसफर होंगे मेरे पास शेयर कैपिटल में हो जाएंगे। तो कैसा करूंगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ भाई कहाँ था मेरे पास, शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारी बातें क्लियर है? हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब देखो तुम्हें ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या समझ के चल रही है, पहले वाली बातें क्लियर हुई। अब देखो ये मेरे पास ये पहली एंट्री है, ये मेरे पास दूसरी एंट्री है, ये भी मेरे पास इसकी पहली एंट्री थी जब पैसे रिसीव हुए। अब मेरे पास कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे भाई ये पैसे, मेरे पास कहाँ जाएंगे, शेयर कैपिटल के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन मतलब कि व्हेन एप्लीकेशन मनी, व्हेन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर when application money transfer to share capital account, share capital account। तो क्या करेंगे भाई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई यहाँ देखो तुम पहले, यहाँ सुन पहले सब, मुझे बताओ पहले मैंने इसको क्रिएट किया, पहले मैंने इसको क्रिएट किया, दोबारा डेबिट कर दिया, देखो अपने आप खत्म हो गया ये। अगर मैं नॉर्मल एंट्री करता ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कर देता ना, लेकिन यहाँ पे हमें क्या है कि रिजर्वेशन बनानी होती है, कौन कौन एक्चुअल में इंटरेस्टेड है और कौन कौन नहीं है, इसलिए ये मेरे पास क्या है कि टेम्पररी एक अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है, एक टेम्परेरी अकाउंट खोलना पड़ता है। इस अकाउंट को हम क्या है कि भाई एक बार यूज़ करने के बाद बंद कर देते हैं। बातें तो लगी? अब सुनो, तो इसमें मेरे पास सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे आके मैंने एप्लीकेशन पैसे को कार्ड ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में। अब सुनो, मैंने तुम्हें क्या बातें बताई थी भाई, पहले इसकी एंट्री पता लगी कैसे हो रही है, ये तो तुम्हारे पास नॉर्मल एंट्री है, इसके बारे में और बातें बताऊँगा। ठीक, ये बातें पता लगी। अब यहाँ पे समझो, मेरे पास पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री होगी। ठीक, ये जो मेरे पास स्टार्टिंग में पैसे आ गए हैं, इसमें क्या हुआ, लोगों ने पैसा रिजर्व किया, मतलब कि लोगों ने शेयर को अपने नाम पे रिजर्वेशन करवाया होगा, ऐसे तो होगा ना, लोगों ने एप्लीकेशन मनी देके अपने नाम पे शेयर को रिजर्व कराया होगा। ठीक है, तो ये जो अपने नाम पे रिजर्व कराया है, तो इसका मतलब उन्होंने पैसे स्टार्टिंग में भेज दिए होंगे, यही तो होगा ना। उसके बाद पता क्या होगा, उसके बाद जब एप्लीकेशन के पैसे आ गए और ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में, अब जो दूसरी एंट्री होगी, कंपनी वालों को क्या लगेगा, जो कंपनी वाले उन्हें लगेगा कि भाई जिन जन ने मतलब कि पैसे मतलब कि अपनी एप्लीकेशन मनी भेजी है, वो सारे के सारे अलॉटमेंट के पैसे भी भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, तो वो पहले से ही ना एक रिजर्व बना देती है। ठीक है, वो ऐसी एंट्री पहले पास कर देगी, पता है अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करेगी। देखो एक्चुअल में अगर तुम ना कॉमन सेंस लगाओ अपना, जितना तुम्हारे पास भी ज्ञान है, अगर तुम उस हिसाब से देखते हो तो अलॉटमेंट के पता पैसे कैसे आने चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर तुम अपना कॉमन सेंस लगा देखो, जैसे एप्लीकेशन के पैसे रिसीव हुए वैसे सेम होना चाहिए ना। बातें तो लगी क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर अभी तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, अगर तुम इसके हिसाब से अगर तुम एंट्री पास करते हो, मैं बोलूँगा बच्चों अलॉटमेंट की एंट्री पास कर दो, तुम क्या करोगे कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और फिर कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, शेयर कैपिटल में। ऐसा लिखो ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी तुम ऐसा करोगे, लेकिन एक ना कॉमन सेंस लगाओ भाई। कॉमन सेंस हमें ये लगाना है कि भाई मुझे ये बताओ कि कंपनी वालों को पहले से पता होगा वो लोग पैसे देंगे, वो पहले से रिजर्व बना देते हैं कि भाई पैसा आएगा हमारे पास, इस एंट्री को पहले पास करते हैं फिर वो। ठीक है,
पैसे आने की एंट्री बाद में पास करते हैं। बातें तो लगी, सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे ऐसे आते हैं और बाकी सबके पैसे उल्टे तरीके से आते हैं। ठीक है, पहले रिजर्व कर देते हैं, मतलब कि पहले ड्यू कर देते हैं, ड्यू करने के बाद फिर रिसीव करते हैं। फिर फर्स्ट कॉल है, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू कर देंगे, फिर रिसीव करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू मतलब सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, फिर रिसीव करेंगे। फिर मान लो थर्ड कॉल है, ठीक है, फिर थर्ड कॉल को ड्यू करेंगे, फिर रिसीव। फिर मान लो कि फोर्थ एंड फाइनल कॉल है, फिर फोर्थ एंड फाइनल कॉल को पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद रिसीव करेंगे। तुम्हें बात पता लगी? सिर्फ पहले मतलब कि जब भी हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं तो भाई इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें क्या समझ के चलना है, इंस्टॉलमेंट के अंदर कभी भी अगर मेरे पास ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो पहला पैसा मेरे पास तो बैंक से आ जाएगा। ठीक है, पहली एंट्री याद है सबको, बाकी सबकी एंट्री ये वाली पहले हो बाद में, पहले बाद में। ठीक भाई, देखो मैं ना मतलब कि जो बात है मतलब कि बच्चों को जो तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हें एंट्री याद करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम एंट्री अगर याद नहीं करते तुम बोलते हो भैया नहीं हमें कोई मतलब कि वो तरीका बताओ, मतलब कंसेप्ट बताओ। कंसेप्ट क्या बोलूँगा भाई, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, बस ऐसा हो रहा है, एक जगह से आगे दूसरे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ नहीं और। ठीक, कॉमन सेंस की बातें, यहाँ पैसा आया ट्रांसफ़र किया, बस ये बातें चल रही है। तो तुम्हें पहले ये वाली बातें पता लगी। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो पैसे आके और ट्रांसफ़र करने की एंट्री आई नहीं आई। ठीक है, अब मैंने तुम्हें इसकी एक और एंट्री बता दे रहा हूँ, अलॉटमेंट की एंट्री बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, ताकि तुम्हारा जो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। इधर का हो गया सबका? अब सुनो, भाई हमारे पास होता ऐसा है, मैंने 2 एंट्री बता दी, थर्ड एंट्री देखो। अब अलॉटमेंट के पैसे आएंगे मतलब ड्यू होंगे, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। ठीक है, ड्यू का मतलब क्या है, अब मिलने वाला है। बात समझ आ रही है? ड्यू का मतलब क्या होता है, पैसे मिलने वाले हैं। तो क्या करूंगा, देखो ऐसी एंट्री पहले पास करनी है, तो क्या लिखूंगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। भाई कंपनी वालों ने मान लिया कि पैसे क्या हो गए भाई, मिल चुके हैं पैसे। ठीक है, कंपनी वालों ने क्या माना, पैसे मिल चुके हैं। ठीक है, अब यहां समझो भाई, मैं दूसरी इसमें ना इसकी फोर्थ एंट्री बताऊं, मान के चलो अब पैसे एक्चुअल में मिलेंगे। अब क्या होगा, जैसे इसमें ऊपर वाली एंट्री करिए, अब कर दूंगा इसमें, तो क्या लिखूंगा, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड। और भाई ध्यान रख के चलना, नेक्स्ट क्लास में कोई रिपीटेशन नहीं होगी। आज जितना बता दिया उसको नेक्स्ट क्लास में मैं हल्का सा भी रिपीट नहीं करूंगा, तुम्हें समझ में आती है अच्छी बात है, वरना कोई नहीं। ठीक है, पुरानी वीडियो देख के करना, फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। फिर ऐसे व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड है तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसकी नरेशन पता है ना, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है, लिख लोगे इसकी एंट्री और नरेशन, बीइंग द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड है तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और टू बैंक अकाउंट डेबिट होने के बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है। बताओ भाई, तुम्हें ये बातें पता लग गई? अब मैं ना फर्स्ट कॉल की भी ऐसे एंट्री कर सकता हूँ, सेकंड कॉल की भी, थर्ड कॉल, जितनी कॉल कर सकते हो सारी कर सकते हैं। ये बातें पता लगी? अब भाई मैं तुम्हें ना कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो भाई तुम्हें ना ये मान के चलो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई मेरे पास क्या होता है, होगा सबका इधर वाला, भाई इसमें कॉमन सेंस काम कर रहा है नहीं कर रहा, तुम अपने हिसाब से पूरा एक पेज छोड़ लो, उसमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल की, मतलब कि फाइनल कॉल तक की, थर्ड एंड फाइनल कॉल तक की एंट्री करके नेक्स्ट क्लास मेरे को शो कर देना। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम्हें पता कंपनी 2 तरीके से होती है। कंपनी एक ऐसी होती है जिसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक कंपनी ऐसी होती है जिसकी रेपुटेशन क्या भाई, बहुत ही ज़्यादा है, और दूसरी कंपनी जिसकी रेपुटेशन नहीं है। ठीक, होता ऐसा है ना भाई, जिस कंपनी की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है वो तुमसे पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर लेती है, उतने का शेयर नहीं होता तुमसे, उससे मतलब कि तुमसे करती है उससे ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेती है वो। बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं?
उतने का शेयर नहीं होता, उससे ज़्यादा तुमसे चार्ज करती है। कैसे करती है वो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले उसको हम बोलते हैं भाई और टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर है, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। सुनो भाई क्या होता है इसके अंदर। देखो कंपनी, मैंने क्या बोला भाई, कंपनी दो तरीके से पैसा ले सकती है तुमसे। एक मेरे पास होता है एट पार। क्या होता है मेरे पास? एट पार। नेक्स्ट मेरे पास है एट प्रीमियम। ठीक। और भाई तीसरा मेरे पास होता है एट डिस्काउंट। सुनो भाई, मैं तुम्हें क्या बताया, मैंने बोला कि हम जो है शेयर को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, टोटल 3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक। पहला मेरे पास है एट पार, ठीक है। दूसरा मेरे पास है एट डिस्काउंट, तीसरा है एट प्रीमियम। लेकिन मैं तुम्हें डिस्काउंट वाले में क्या लिखवा है कि इट इज़ प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013। कभी भी हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बात तो लगी, कभी भी हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। भाई डिबेंचर हो जाते हैं, बात में आ रही है, डिबेंचर वगैरह हो जाते हैं। ठीक। लेकिन मेरे पास जो शेयर्स है वो मेरे पास क्या कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। ये कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको मना कर रखा भाई कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं करेगी। ठीक है, बातें तो लग गई। लेकिन बस फिर भी चोरी चोरी कर देती है। पता कैसे? जैसे मान के चलो कि भाई शेयर हमारा 10,000 का है। कितने का शेयर है? 10,000 का शेयर है। ठीक। अपने शेयर को डिस्काउंट में इशू करने के लिए वो अपने शेयर होल्डर को पहले थोड़ा सा पैसा दे देती है। ठीक है, पैसा देने वाले बोलते हैं खरीद लिया के शेयर मेरे। मान लो 1 करोड़ का शेयर है, डिस्काउंट पे वो 80 लाख में उसको इशू करना चाहती है। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई 20 लाख कंपनी खुद दे देगी, खरीद ले आके मेरे से। ट्रांजैक्शन कितने की हो गई? 1 करोड़ की हो गई। उसमें 20 लाख रुपए किसके? कंपनी के। अच्छा मुझे बताओ कंपनी का क्या फ़ायदा होता है डिस्काउंट में इशू करने का? देखो मैं तो बताता हूँ, मैं इसका मतलब पहले मैं बता दूँ। इसका मतलब मेरे पास होता है कि जितने की फेस वैल्यू है ना, चलो पहले मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, पार को बता रहा हूँ मैं। एट पार का मतलब होता है जो मेरे पास जो इशू प्राइस है, ठीक है, वो फेस वैल्यू के बराबर होगा। इसमें क्या होगा, जो मेरे पास इशू प्राइस है वो मेरे फेस वैल्यू। भाई फेस वैल्यू का मतलब तो पता है ना क्या होता है? फेस वैल्यू जो शेयर की जो वैल्यू होती है वो। ठीक है, एक शेयर की जितनी कीमत है, इसमें इशू प्राइस क्या भाई मेरा बराबर होता है फेस वैल्यू के। यहाँ पे जो मेरे पास इशू प्राइस है ना, इशू प्राइस मेरा क्या होता है भाई, कम होता है किससे? जो मेरे पास फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है। अब सुनो, और मेरे पास अगला क्या है, यहाँ पे जो मेरे पास इशू प्राइस है, इशू प्राइस मेरा क्या भाई ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से। ठीक है भाई, देखो अगर मैं इसकी बात कर दूं, या सुनो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये चीज़ तो पॉसिबल है। ठीक है, ये एट पार का मतलब पता लगे क्या होता है? तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है कंपनी इशू देयर शेयर एट पार। एट पार का मतलब है फेस वैल्यू पे। ठीक है, बातें तो लगी, जितने की फेस वैल्यू है उतने पे इशू कर दिया। उसके बाद सुनो, अगर मैं बोल दूं एट डिस्काउंट तो भाई इसको इग्नोर मार दो। लेकिन मैं तुम्हें फिर भी इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। डिस्काउंट का मेरे पास मतलब है बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाने के लिए, ठीक है, बेचना अलग बात होती है। ठीक है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कराने के लिए उसको डिस्काउंट पे इशू करती है। लोगों को लालच आता है। ठीक है, लोगों को आता है लालच। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि कैसे भी कंपनी हो उसे छोड़ के इसके पास आ जाएगी। क्यों भाई? सिर्फ 80 लाख दो और 1 करोड़ वाली
शेयर की वैल्यू ले जाओ, ठीक है, 80 लाख दिए और ले जाओ 1 करोड़ का, ये तो फ़ायदा है ना। मैं तुम कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें एक जगह प्लॉट, मान लो 2 जगह प्लॉट मिल रहे हैं, ठीक है, 2 जगह तुम्हें क्या प्लॉट मिल रहे हैं, एक जगह मिल रहा है 1 करोड़ का प्लॉट है, 1 करोड़ में मिल जा रहा है, ठीक है, दूसरी जगह 1 करोड़ का प्लॉट तुम्हें 70 लाख में मिल रहा है, कौन सा लेने जाओगे? 70 लाख वाला। 70 लाख वाले की बिक्री ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है कि भाई, मतलब कि ना, वैसे अगर पहले कंपनी करती थी, पहले कंपनी बहुत बार कर चुकी है कि भाई डिस्काउंट पे इशू कर देता है, उसके बाद से कंपनीज एक्ट ने मना कर रखा है इसको, तो इसके बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक। वैसे तो मैं बता रहा हूँ मेरे पास क्या होता है, अगर इसके जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे फेस वैल्यू ज़्यादा होती है ना, मान लो फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, इशू प्राइस मेरे पास 8 रुपये होगा, तो ये जो 2 रुपये के हिसाब से है ना, ये जो 2 रुपये के हिसाब से है, इसको बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ, या फिर बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। डिस्काउंट दिया ना किस पे? ऑन इशू ऑफ शेयर पे। मैंने शेयर को इशू किया है, उस पर क्या दिया भाई हमने? डिस्काउंट दिया है। तो मैं बातें पता लग रही है, ठीक है। अब सुनो, जो मेरे पास नेक्स्ट है, अगर मैं एट प्रीमियम की बात कर लूँ, एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारी रेपुटेटेड कंपनी, बहुत सारी हाई वैल्यू वाली कंपनी, वो क्या करती हैं, अपने शेयर को जितनी उनकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में बेचती है, लोग खरीदते भी हैं। मुझे तुम एक बात बताओ कि मान लो एक प्लॉट है, मैं इस प्लॉट की, चलो मैं शेयर की बात लेके चलता हूँ, ठीक है। एक शेयर है, मुझे पता है अभी 10,000 का है, लेकिन कंपनी 10,000 के बदले मेरे से 12,000 चार्ज कर रही है। 10,000 के बदले कितना चार्ज कर रही है मेरे से? 12,000, ठीक है। लेकिन मुझे पता है जैसे ही इसका शेयर बिक जाएंगे ना सारे, ये 10,000 की शेयर की वैल्यू एकदम से 1 लाख हो जाएंगे। 10,000 की शेयर की वैल्यू 1 लाख हो जाएगी। बताओ मैं प्रीमियम देके खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा? एक्स्ट्रा पैसे देके खरीद लूँगा ना मैं चलो एक तुम्हें एक प्लॉट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने ऐसा बोला, मुझे पता है कि भाई यहाँ पे ना मान के चलो कि एकदम से ना हाईवे बनने वाला है, मेन हाईवे, ठीक है, मतलब जंगल सी जगह, ठीक है, वहाँ पे एकदम मुझे खबर लगी हाईवे बनने वाला है। पहले प्लॉट था वहाँ पे मान लो 1,000 रुपये गज, मैंने 100 मान लो 1,000 गज खरीद लिया मैंने, ठीक है। तो लेकिन वो जो था ना जिससे मैं खरीद रहा हूँ, उसने बोला देख भाई बात ऐसी है, तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि यहाँ पे हाईवे बनने वाला है। उसने मेरे से बोला कि 1,500 रुपये गज दूंगा, ले तो ले, मैं ले लूँगा। मुझे पता है 1,500 रुपये गज अभी ले लूँगा, बाद में इसकी कीमत करोड़ों में होगी, तो भाई ले लूँगा ना। तो जब भी कोई रेपुटेटेड कंपनी होती है, जिसकी रेपुटेशन बहुत तगड़ी होती है, भाई वो कंपनी अपनी शेयर की वैल्यू को जितनी उनकी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में बेचती है, उससे ज़्यादा पे इशू करती है। बात पता लगी? देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरे पास इशू प्राइस है, इशू प्राइस 12 हो गया और जो फेस वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 हो गई। ये बातें पता लगी? इशू प्राइस मेरे पे कितना है? 12 और फेस वैल्यू कितनी है? 10। अब ये जो मेरे पास है उसके बीच के जो 2 रुपये एक्स्ट्रा है ना, इसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन इशू। क्या बोलते हैं भाई इसको? प्रीमियम ऑन इशू बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मतलब कि सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। बातें तो लग रही है? अब सुनो भाई, हाँ भाई, अब इसको सिक्योरिटी प्रीमियम बोल के चलेंगे 2 रुपये को। अब भाई एक बात और समझ जाओ, सिक्योरिटी प्रीमियम इसलिए लेती है कंपनी कि इन केस तुम कोई डिफ़ॉल्ट करते हो, बात समझ आ रही है? इन केस तुम कोई डिफ़ॉल्ट करते हो तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम में से तुम्हारा पैसा ले लिया जाए, ठीक है। अगला पर्पस ये भी होता है। तो मेरी सारी बातें पता लगी पहले, इन बातों में दिक्कत किसको पहले बताओ भाई। देखो पक्का किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब मैं तुम्हें ना, देखो तुम्हें एट पार की एंट्री तो पता है? एट पार में मेरे पास क्या, जैसे मान लो कि एप्लीकेशन के पैसे हैं, तो ऐसा लिखूंगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, मतलब कि जो मेरे पास शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, ठीक है, फिर ट्रांसफ़र कर दूंगा, जो मैं बात सुन रही है, फिर ट्रांसफ़र कर दूंगा शेयर कैपिटल में। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मेरे पास मान, मैं तुम्हें इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको कर लिया सबने? सुनो भाई, मैं तुम्हें इसकी एंट्री बता रहा हूँ। एंट्री जो बता रहा हूँ ना, एंट्री मेरे पास जो है वो है एक तरीके से, मान लो जब मैं लमसम पे कर रहा हूँ, किस में कर रहा हूँ मैं? लमसम पे, ठीक। वैसे अगर मैं किसी दूसरे पे करूँगा ना तो भी वही बात पड़ती है। बोलो, सुनो भाई, तो यहाँ पे मान के चलो कि मेरे पास 100 शेयर है,
ठीक है, और 10 रुपये का है और 2 रुपये प्रीमियम के ऐड कर दिया, कितने का होगा मेरे पास है 10, देखो 100 शेयर थे, अगर 10 रुपये के हिसाब से होते तो कितने हो जाते 1000, अभी कितने भाई 12 रुपये के हिसाब से, तो कितने होगा ये 1200। ठीक है, तो मेरे पास पैसे कितने आएंगे, मैं किस पे कर रहा हूँ, लमसम पे कर रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल बना लेना। ठीक है, इसके नीचे एग्जाम्पल डाल लेना, लमसम के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। तो अब मेरे पास क्या है, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मेरे पास एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1200 टू मेरे पास क्या है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1200 है। ठीक, कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा इसको, ट्रांसफर करूंगा इसको मैं, तो मेरे पास जो शेयर एप्लीकेशन है वो हो जाएगा डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, 1200। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितने रुपए जाएंगे, 10 रुपए के हिसाब से आएगा ना ये तो। ठीक है, तो मेरे पास है 2 शेयर कैपिटल अकाउंट है, कितना मेरे पास है 1000, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 200। ये बातें तो लगी, कोई दिक्कत है इसके अंदर किसी को, जिस तरीके ऐसा ये ना मेरे पास जैसे एक भैया था ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है भाई, एप्लीकेशन अलॉटमेंट है। ठीक है, पता लग रहा है क्यों, लमसम पे कर रहा हूँ उसके लिए, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। तो तुम्हें पहले वाली बातें वाली क्या बता रहा हूँ, तुम्हें बस मैंने एक एंट्री समझाने के लिए ये वाला एग्जाम्पल दिया था, वरना और कोई पर्पस नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, जिस भी क्वेश्चन के अंदर बात समझ आ रही है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास अगर प्रीमियम का अमाउंट आ जाता है तो तुम्हें इसकी ट्रीटमेंट ऐसी करनी है। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने लमसम पे कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे बात कर दूं ना कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर दूं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में तो उल्टी एंट्री हो जाती है ना, पहली एंट्री बस बैंक की फिर ट्रांसफर करने की होती है और बाकी सारी एंट्री वैसी होती है। ठीक, तो हम नॉर्मल करेंगे, पहले ट्रांसफर कर देंगे फिर बाद में पैसे रिसीव कर लेंगे। ठीक है, बातें तो लगी, पहले मैं ट्रांसफर कर लूँगा उसके बाद पैसे रिसीव करूँगा। भाई देखो ये जो प्रीमियम का केस है ना, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम कराऊँगा इसको, प्रीमियम के केस को पहले इतना दोबारा समझा के उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा। कल उसे नोट डाउन।